वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। श्रद्धा भवानी शंकरो वन्दे, श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्थमीश्वरम्। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो आया गोस्वामी जी कह रहे हैं, बालकांड रामचरितमानस सोरठा 16 के नीचे की चौपाई। प्रणवों परिजन सहित विदेहु जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। कह रहे हैं प्रणवों परिजन सहित विदेहु और जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु। प्रणवों प्रणाम करता हूँ, परिजन सहित राजा विदेह को, मतलब मैं कुटुंब सहित राजा विदेह को प्रणाम करता हूँ। जाहि राम पद गूढ़ स्नेहु, जिनको, जाहि मतलब जिनको राम जी के पद अर्थात चरण में, गूढ़ मतलब छिपा हुआ, स्नेह मतलब प्रेम था, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। श्री जनक जी और जनक जी की सारी प्रजा ये ब्रह्म ज्ञानी है, इसलिए परिजन सहित कहा। तो विदेहु कहने का अर्थ क्या है? महाराज निमि इक्ष्वाकु महाराज के पुत्र थे। इन्होंने 1000 वर्ष का यज्ञ करने की इच्छा से महर्षि वशिष्ठ को होता के रूप में वर्ण करने का यत्न किया। वशिष्ठ जी ने कहा कि इंद्र ने हमें 500 वर्ष के यज्ञ के लिए पहले ही निमंत्रण दे दिया है, उसको पूरा करके तब तुम्हारा यज्ञ करवा पाएंगे। यह सुनकर राजा चुप हो गए, और राजा जब चुप हो गए तो मौनम स्वीकृते लक्षणम, ऐसा समझ करके महर्षि वशिष्ठ चले गए। राजा ने महात्मा गौतम को बुलाकर यज्ञ आरंभ कर दिया। इंद्र का यज्ञ करा करके महर्षि वशिष्ठ लौटे और निमि महाराज के यहाँ आए, तो वहां देखा कि यज्ञ हो रहा है। राजा उस समय वहां नहीं थे, महल में सो रहे थे। महर्षि वशिष्ठ ने शाप दिया कि अयम विदेहो भविष्यति, यह देह रहित हो जाए। राजा सोकर उठे तो उनको यह समाचार मिलने पर
उन्होंने भी महर्षि वशिष्ठ को श्राप दिया कि हम सो रहे थे, हमको जगाया भी नहीं और न कुछ बातचीत की, बिना जाने शाप दे दिया, अतएव उनका भी देह न रहे। यह शाप देकर उन्होंने देह त्याग दिया। ये विष्णु पुराण के अंश 4 के अध्याय 5 के श्लोक 10 में आया है। यस्मान माम संभाष्यात् जानत एव शयानस्य शापोत्सर्गमसौ दुष्ट गुरुश्चकार तस्मात् तस्यापि देहः पतिष्यतीति शापं दत्त्वा देहम् अत्यजत्। महर्षि गौतम आदि ने राजा के शरीर को तेल आदि में रखकर यज्ञ की समाप्ति तक सुरक्षित रखा। यज्ञ समाप्ति पर जब देवता अपना भाग ग्रहण करने के लिए आए, तब ऋत्विजों ने उनसे कहा कि यजमान को वर दे दीजिए। देवताओं के पूछने पर कि क्या वर चाहते हैं, तो कहा निमि ने सूक्ष्म शरीर द्वारा कहा कि देह धारण करके उससे वियोग होने में बहुत कष्ट होता है, इसलिए देह नहीं चाहता। मा भूत देह बंधनम, समस्त लोकों के लोचनों पर हमारा वास हो। देवताओं ने वर दिया, तभी से संसार के चराचर सभी जीव के पलकें गिरने लगी। वो निमि यहाँ पर वास हुआ उनका, और उनका आंशिक उपस्थिति होने के कारण अदृष्टतया, इसलिए पलक झपकते हैं। महाराज निमि के कोई संतान न थी, इसलिए मुनियों ने उनके शरीर का मंथन किया, शरीर को पूरा ऐसे से घुमाया, जिससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे जनन होने के कारण उस निमि के पुत्र का नाम जनक हुआ। विदेह का लड़का होने से वैदेह हुआ, और मंथन से पैदा होने से मिथि नाम से प्रसिद्ध हुआ। ऐसा विष्णु पुराण के अंश 4 के अध्याय 5 के 22वें और 23वें श्लोक में प्रमाणित है। जननात् जनक संज्ञाम चावाप अभूत विदेहोस्य पितेति वैदेहः मथनात् मिथि इति। राजा निमि को लेकर श्री सीरध्वज जी तक 22 राजा उस पीढ़ी में हुए। इस वंश के सभी राजा ब्रह्मनिष्ठ होते आए हैं, सभी विदेह और जनक कहलाते हैं। इनकी कथाएं ब्राह्मणों में, उपनिषदों में, महाभारत आदि पुराणों में भरी पड़ी है। श्री राम जी के समय में श्री सीरध्वज महाराज मिथिला में राजा थे। अब एक प्रश्न हुआ कि अभी तो अवध वासियों की वंदना समाप्त नहीं हुई थी, बीच में ही विदेह जी की वंदना कैसे हो गई? तो विचारिए, तो श्री विदेह जी महाराज श्री दशरथ महाराज जी के समता के पाए जाते हैं, दोनों में गूढ़ प्रेम था। श्री जनक जी का प्रेम श्री रामचंद्र जी के दर्शन होते ही प्रकट हो गया, और दशरथ महाराज का प्रेम वियोग होने पर संसार भर में व्याप्त हो गया। पुनः दोनों में एक ही सा आश्चर्य और एक ही सा ऐश्वर्य और एक ही सा माधुर्य था, जिसको कह रहे हैं बालकांड में आया। सकल भांति समसाज समाजू सम समधि देखे हम आजू जनक सुकृत मूर्ति बैदेही दशरथ सुकृत राम धर देही। मनुष्य रूपा जी को अखंड परात्पर परब्रह्म के दर्शन हुए।
उसे विचारने से स्पष्ट है कि परब्रह्म युगल स्वरूप हैं, जो मिलकर एक ही हैं, अभेद हैं, अभिन्न हैं। इनमें से एक स्वरूप से चक्रवर्ती दशरथ महाराज के यहाँ प्रभु प्रकट हुए, दूसरे श्री जनक जी महाराज के यहाँ, इसलिए समता हुई। पुनः दशरथ जी भी पिता हैं और जनक महाराज ससुर हैं। पिता और ससुर का दर्जा एक बराबर का होता है, इसलिए एक साथ इन दोनों के नाम का कथन ग्रंथकार ने किया। परिजन जो कहा, परिजन शब्द से महारानी सुनैना आदि समस्त परिवार का ग्रहण है। अवध भुवाल के सत्य स्नेह की प्रशंसा है। वंदौ अवध भुवाल सत्य प्रेम जहि राम पदा। विदेह राज के गुप्त प्रेम की प्रशंसा है। कोई उन्हें योगी, कोई उन्हें भोगी जानता था। सामान्य लोग उन्हें भोगी जानते थे, परंतु जानकार लोग उन्हें योगी, इन्हें प्रेमी कोई नहीं जानता था। जिस भांति डब्बे में रत्न छिपाकर रखा जाता है, उसी भांति महाराज जनक ने योग भोग के डब्बे में प्रेम रत्न छिपा रखा था। जैसे गीतावली में कहा, राघव विराग, राघव विराग, भोग जोगवत मन, जोगी जाग बलिक, प्रसाद सिद्धि लही है। और इसी को अपने स्वरूप को जब रघुनाथ जी आए तो अपने प्रेम को छिपा नहीं पाए। तो जनक जी के बारे में गोस्वामी जी कह रहे हैं, इनाही बिलोकत ति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मान त्यागा। जनक सुकृत मूर्ति वैदेही, दशरथ सुकृत राम धर देहि हा। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियात बहुत दीन बीते। ये बातें कही, अर्थात जो जनक जी का रघुनाथ जी में प्रेम है वो गूढ़ प्रेम है। और वो प्रकट कब हुआ? जब स्वयंवर के समय भगवान जनक जी की सभा में जब प्रस्तुत हुए तब वह प्रकट हुआ। उससे पहले तो कोई जानता ही नहीं था। तो इस प्रकार जनक जी सिद्ध ज्ञानी थे। उनके बारे में कहा, मुनि गण गुरु धुरा, धीरा जनक से ज्ञान अनल मना, कसे कनक से जे बिरंची नीरा, ले पाऊ पाए पद्म पत्र जिमी, जगा जल छाए मुनि गण गुरु धुरा, वीरा जनक से ज्ञान अनल
खन कसे कनक से सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानु करन धार बिनु जिमि जल जानु हा रघुनंदन प्राण पीरीते कुमा बिना जियता बहुत दिन बीते कुमा बिना जियता। भाई आत्मा राम थे। उच्च कोटि के ज्ञानियों की रीति क्या है, ऐसा श्रीमद् भागवत में कहा। आत्मा रामश्च मुनयो निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे निर्ग्रंथा अप्युरुक्रमे कुर्वन्त्यहैतुकीं भक्तिं इत्थं भूतगुणो हरिः। आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा राम मुनि भी भगवान की भक्ति करते देखे जाते हैं। गीतावली में कहा गांठ बिनु गुण की कठिन जड़ चेतन की छोरी अनायास साधु शोधक अपान को। इनकी जड़ चेतन ग्रंथि भी निर्मुक्त थी। ये भगवान के परम भक्त थे। श्री नारद जी सनकादि इसी दृष्टि से तो सिद्ध होने के बाद भी कुर्वन्त्य हेतुकीम भक्तिम, अहेतुकी भक्ति भगवान का करते। इत्थम भूत गुणो हरिहि। कल हम लोग श्रवण करेंगे भरत जी के महात्मा को। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।